लद्दाख में हाल के दिनों में जो आग भड़की उसने पूरे देश का ध्यान खींचा। सवाल उठ रहा है कि आखिर किसने लद्दाख को आग के हवाले किया और क्यों सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का नाम इस विवाद में लिया जा रहा है। 24 और 25 सितंबर को लेह और आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। पहले ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण थे, लेकिन अचानक हिंसा फैल गई। सरकारी इमारतों, वाहनों और पार्टी कार्यालयों में आगजनी की घटनाएं हुई। पुलिस और भीड़ के बीच झपटे हुए, कई लोग घायल हुए और मौतों की खबरें सामने आई। सरकार का कहना है कि यह हिंसा अचानक नहीं बल्कि इंजीनियर्ड थी, यानी योजनाबद्ध। अधिकारियों ने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों को कुछ उकसाने वाले नेताओं ने भड़काया था। गृह मंत्रालय और स्थानीय प्रशासन ने सीधे तौर पर सोनम वांगचुक का नाम लिया और कहा कि उनके बयानों ने भीड़ को भड़काया। सोनम वांगचुक ने इन आरोपों को सिर से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे बलि का बकरा बनाया जा रहा है। क्रांतिकारियों की मांगे असली है, लेकिन हिंसा सही रास्ता नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर उन्हें जेल भेजा गया तो हालात और बिगड़ सकते हैं। वांगचुक ने युवाओं से शांतिपूर्ण रास्ता अपनाने की अपील की। सरकार का दावा है कि यह सब एक साजिश थी, जबकि स्थानीय संगठन कहते हैं कि यह जनता का वर्षों से दबा हुआ गुस्सा है, जो अधूरी मांगों और अनसुनी आवाजों की वजह से उठा। विश्लेषकों का मानना है कि सच शायद इन दोनों के बीच कहीं है। जनता का आक्रोश भी असली है और राजनीतिक सामाजिक टकराव से इसे और भड़काया। फिलहाल लद्दाख से कर्फ्यू और भारी सुरक्षा तैनात है। कई जगह इंटरनेट पर भी पाबंदी है। नागरिक समूह और विपक्षी पार्टियों की मांग है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच हो। आखिरकार असली सवाल यही है कि क्या यह हिंसा इस साजिश का नतीजा थी या जनता का उपहार। लद्दाख की आग ने कई सवाल खड़े किए हैं। आरोप और जवाबी आरोप जारी है, लेकिन सच सामने तभी आएगा जब जांच निष्पक्ष हो, लोगों की आवाज को सुना जाए। अब सबकी निगाहें सरकार और स्थानीय नेतृत्व पर टिकी है। जय हिंद।